yesterday हम लोग काम किए थे मिरर पे, तो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर था, तो हमने इसको चेंज करके कनकेव लेंस कर दिया। तो ही मैग्निफिकेशन रहेगा, फोकल लेंथ रहेगा, आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर निकालने के लिए देता है तो आप लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर भी आपका कनकेव मिरर था जिसको हम लोग कन्वेक्स लेंस कर दिए। तो पहला सवाल है कि एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस an image that is half the size of the object. Find V. ओके, मैग्निफिकेशन हाफ दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 और V यानी इमेज डिस्टेंस निकालना है। फाइन। तो हाँ, वन मोर थिंग कि ये जो आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये रूल आप अगर फॉलो करते हैं तो टोटली फॉलो करिए। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन कि कोई और मेंटर आके अगर कुछ और बता देता है कि नहीं इस तरह से करिए, तो फाइन, आप यू कैन अडॉप्ट दैट वे, नो प्रॉब्लम। हाँ, उससे भी आपको बहुत सारा ऐसा और मेथड से भी आपको यू कैन अचीव द आंसर। बट प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका मेंटर कुछ बताया और या मैंने आधा उधर फॉलो किया आधा इधर फॉलो किया, तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। सो स्टिक टू ओनली वन रूल। सो फिलहाल हम लोग जो रूल फॉलो कर रहे हैं इसमें मैग्निफिकेशन को हम लोग प्लस ले लेंगे, और पहला हम लोग रफ फिगर बना लेंगे और मैग्निफिकेशन को हम लोग प्लस लेके खाली उसको यूज करेंगे एक्स और वाई का रिलेशन निकालने के लिए, where x is the object distance and y is the image distance. This much। और कोई भी सवाल हो, न्यूमेरिकल हो, आपको रे डायग्राम का आइडिया कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, तभी आपका सवाल सही होगा। ओनली फॉर्मूला याद रख देने से नहीं होने वाला है। सो मान लीजिए आपका पहले तो रफ फिगर बनाना है। सो दिस इज योर कनकेव लेंस और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। तो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग x मान लिए और इमेज को हमने y मान लिया, ये आपका इमेज है। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग यूज करेंगे x और y का बीच में रिलेशन निकालने के लिए, इसमें हम लोग साइन को इग्नोर कर रहे हैं। तो फिलहाल सो मैग्निफिकेशन y बाई x आपका 1/2। सो हमें एक रिलेशन मिल गया x इज इक्वल टू 2y और y हमको निकालना है। यहीं तक हम लोग साइन को इग्नोर करेंगे। इसके बाद जब काम करेंगे हम लोग, तब हम लोग साइन को कंसीडर करेंगे। ये स्टडी में हम लोग यही काम किए थे। फाइन। तो हम लोग अब फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो योर v इज y और हमें पता है कि y का जो वैल्यू आएगा वो फोकल लेंथ से कम आना है, क्योंकि इमेज जो बनता है वो विद इन फोकस बनने वाला है। So y का वैल्यू मस्ट बी लेस देन 20 सेंटीमीटर। सो लेट अस चेक। माइनस यहाँ पर से आप लोग साइन कंसीडर करेंगे, इसके बाद से हम लोग को साइन कंसीडर करना है। सो यू हैज टू बी माइनस। सो व्हाट इज यू इज योर x। चलिए एक बार लिख देते हैं और माइनस x। सो 1/f कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ होगा -20, क्योंकि अभी साइन हमको कंसीडर करना है। सो 1/y माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो गया डिवाइडेड बाई x और x के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2y। सो 2y इज इक्वल टू, यहाँ y भी माइनस होगा, ठीक है, यहाँ y भी माइनस होगा, x भी माइनस होगा। सो इट इज -y। सो 1/-20। फाइन। सो एलसीएम ले लेते हैं। 2y इज इक्वल टू -1/20। सो 2y का ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2 प्लस 1। सो -1/2y। सो हमें क्या मिला, -1/2y इज इक्वल टू -1/20 इज इक्वल टू -1/20। माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 20। सो y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या निकला हम लोग को 10 सेंटीमीटर। जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इमेज डिस्टेंस जो होने वाला है वो फोकल लेंथ से कम होने वाला है, तो आया भी देखिए फोकल लेंथ से कम। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए। अब हम लोग काम करेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए। तो कन्वेक्स लेंस का दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस, image is twice magnification 2, image is twice means magnification 2,
twice the size of object if f is 10 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस में f प्लस होगा। कैलकुलेट v फॉर रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब यहां पर एक देखिए, ये वर्चुअल इमेज मैंने ऐड कर दिया, ठीक, ये कल भी ऐड किए थे, तो ये रियल के लिए ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब 15 सेंटीमीटर पे है और ये डाटा हमको जरूरत है ही नहीं, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है ये हम निकाल लेंगे, ये तो मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन है उससे तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। रियल के लिए 15 हो सकता है, वर्चुअल के लिए हम लोग देख लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है और इमेज डिस्टेंस क्या होता है। क्लियर? मतलब ये इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को हमको जरूरत ही नहीं है। रियल और वर्चुअल दोनों के लिए निकाल लेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों। क्वेश्चन में था इसलिए मैंने लिख दिया, और क्वेश्चन में खाली रियल के लिए था तो मैंने ऐड कर दिया कि भाई इसी लगे हाथ हम लोग वर्चुअल का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो रियल के लिए तो ये 15 सेंटीमीटर हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट 10 है, तो रियल में 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो सकता है मैग्निफिकेशन ट्वाइस के लिए। वर्चुअल में मैग्निफिकेशन ट्वाइस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से कम होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द लेंस, तो तभी ये मैग्निफिकेशन होता है हाँ वर्चुअल इमेज के लिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता वर्चुअल के लिए, हालांकि वर्चुअल मैंने बाद में ऐड किया है, क्वेश्चन आपका रियल के लिए ही था, तो हमने सोचा कि चलो वर्चुअल भी लगे हाथ काम कर लेते हैं। तो फिलहाल क्या हुआ कि हमें अगर मैग्निफिकेशन दिया हुआ है और फोकस दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस। यहाँ दिया हुआ है फाइन, ये देने का जरूरत नहीं था, तब भी हम लोग निकाल लेते। देखते हैं सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिलहाल इस पहले रियल के लिए काम करते हैं। तो रियल के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है एफ और 2f का बीच में अगर रहता है, रे डायग्राम बार बार बोल रहे हैं आपको याद रखना पड़ेगा, बिना रे डायग्राम आपको दिमाग में रखे कुछ नहीं होगा, और इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f मैग्नीफाइड इमेज। ये आपका रफ फिगर है, ये आपका x है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये y, तो y प्लस होगा x माइनस होगा। और शुरुआत में क्या करेंगे, जब तक मैग्निफिकेशन का काम करेंगे तो हमको साइन को इग्नोर करना है। सो हमें पता है कि y बाई एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2/1। इससे हमको क्या पता चला, y इज इक्वल टू 2x। ठीक, तो यहां तक हमको साइन इग्नोर करना है। आगे का जो सवाल लगाएंगे उसमें हमको साइन को कंसीडर करना है। ठीक, तो हम इस जगह को मिटा ही देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। सो देख लीजिए 1/v माइनस 1/u। अब यहां से हम साइन कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v, v तो पॉजिटिव, माइनस 1/u, x माइनस लगेगा, इज इक्वल टू 1/f, f 10 है। सो 1/y प्लस 1/x, x का जगह लिखेंगे y/2, x इज योर y/2, तो y/2 को मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1/10, सब तो प्लस में आ गया। 2/y प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/y इज इक्वल टू 1/10। सो y इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10, y इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यही इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए बोला था, तो मेरा इमेज डिस्टेंस आ गया y इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और x का वैल्यू क्या होगा, x इज y/2 यहाँ इस इक्वेशन में, तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको जरूरत नहीं था, मतलब पहले ही निकाल लिया, हमें पता है ये हमको जरूरत नहीं था, एडिशनल डाटा है ये। सो x इज इक्वल टू y/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अब वर्चुअल के लिए काम करते हैं, देखते हैं वर्चुअल में क्या होगा। वर्चुअल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली जो होगा, ये जो दिया हुआ है ये रियल के लिए दिया हुआ है, वर्चुअल हम क्वेश्चन में अलग से ऐड कर दिए थे। तो वर्चुअल के लिए x का वैल्यू हैज टू बी लेस देन 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले रफ डायग्राम। सबसे पहले रफ डायग्राम, ये f ऑब्जेक्ट यहां पर होगा और इमेज यहां पर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने x मान लिया, इमेज डिस्टेंस को y मान लिया होगा। अब x y दोनों माइनस होगा, एक्स वाई दोनों माइनस होगा क्योंकि सेम साइड में है। तो मैग्निफिकेशन 2 मतलब y/x इज इक्वल टू 2,
यानी x इक्वल टू वाई बाई टू, ठीक, यानी x की जगह y बाई टू लिखेंगे। अब इसके बाद यहीं तक बोले थे कि ये x और y का रिलेशन निकालने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन यूज करेंगे, और जब लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तब फिर साइन को हम लोग कंसिडर करेंगे। सो अब क्या होगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी, वी इज योर वाई, लिख देते हैं, माइनस यू इज माइनस एक्स, ये माइनस वाई होगा, दोनों माइनस होगा, इज इक्वल टू 1 बाई एफ, एफ इज प्लस 10। सो माइनस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई बाई टू, सो वाई बाई टू, टू ऊपर चला गया, इक्वल टू 1 बाई 10, ठीक। सो एलसीएम इज y माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 बाई 10। सो 1 बाई y इज इक्वल टू 1 बाई 10 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10। तो इमेज डिस्टेंस निकल गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y बाई टू। सो x इज इक्वल टू y बाई टू, x is equal to y by 2. So x is equal to y is your 10, that is 10 by 2, x is equal to 5 सेंटीमीटर। जैसे हम लोग कह रहे थे कि इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होने वाला है वो फोकस से कम होने वाला है। सो वर्चुअल के लिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दो नहीं पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग चेक कर लिए, पूछा तो इमेज डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, कैलकुलेट भी, तो इमेज डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर निकल गया। यूनिट देना जरूरी है, तो हम लोग आज लेंस के लिए, जब लेंस दिया हुआ रहेगा, मैग्निफिकेशन दिया हुआ रहेगा, फोकल लेंथ दिया हुआ रहेगा, ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हमको कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो रियल के लिए भी निकाल दिए, रियल इमेज कन्वेक्स में ही बनता है, कनकेव में खाली वर्चुअली बनता है, और कन्वेक्स में रियल वर्चुअल दोनों बनता है। तो ये सारा चीज, रे डायग्राम, ये सब आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप फिजिक्स में फुल मार्क्स पाएंगे।